इस टाइप में आपको स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। ये तो हमारा फर्स्ट रूल है। इस तरह से आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने को भी मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर्स है वो है देयर इज प्लस नो यूज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब्स में ही हमारी दिक्कत आती है। ये वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म क्या होते हैं, ज्यादातर दिक्कत हमारी इसी में आती है। वो भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले इसमें सेंटेंसेस कैसे आते हैं वो आप जान लीजिए। देयर का यूज किए हैं, इसका मतलब इन सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट की जगह पे आपको देयर का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब आप बताइए, ऐसा सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो या नहीं? इंग्लिश बोलने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा फायदा है, बस ये एक सेंटेंस है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए देयर इज प्लस नो यूज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इंग्लिश बोलने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज स्पीकिंग इंग्लिश। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चौथी वाली फॉर्म को यूज करना है, आईएनजी विद वर्ब का। ओके, पछताने का कोई फायदा नहीं है तो बोलेंगे देयर इज नो यूज रिपेंटिंग। देयर इज नो यूज रिपेंटिंग, पछताना यानी कि रिपेंट, उसका फोर्थ फॉर्म रिपेंटिंग। ये तो बस मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया कि ऐसे जब आपके सेंटेंसेस आएंगे ना तो आपको ऐसे ही फ्रेम करने हैं। अब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, जिसमें आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे। अब हम इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमें 2000 सेंटेंसेस बनाने हैं खुद से, किसी की हेल्प लेकर नहीं, खुद से बनाने और खुद से बोलने सीखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके यूज जानने से पहले हम कुछ वर्ब्स के फॉर्म को कर लेते हैं, क्योंकि वर्ब्स जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए कुछ पहले वर्ब्स के फॉर्म को करते हैं। यहाँ मैं कुछ हिंदी वाले हिंदी मीनिंग लिख देती हूँ, उसके इंग्लिश क्या होंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या होंगे वो आपको लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट है खरीदना। अब फटाफट आप बताइए खरीदने का फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, आपको जल्दी जल्दी टाइप करते हुए चलना है। खरीदना, घर बनाना, वैसे हम बनाना लिख देते तो काफ़ी तरह का बनाना हो गया, खाना बनाना हो गया, या फिर हाथों से हम कुछ बनाते हैं वो हो गया, या घर बनाना, तीनों में से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं घर बनाना लिख दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है जलना या जलाना, बात एक ही हुआ। नेक्स्ट है झुकना, जल्दी से आप बनाइए, क्या क्या होगा, झुकना और जानना। पहले हम 5 फॉर्म्स को करते हैं, धीरे धीरे हम बहुत सारे फॉर्म्स को कवर करेंगे। पहले आप बनाइए क्या क्या होगा, खरीदना, घर बनाना, जलना, झुकना, जानना। इसकी इंग्लिश क्या होगी, पहले फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म में एस और यस लगाते हैं, वो आप मेरी बेस्ट ट्रिक वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बताइए क्या होगा इसकी, खरीदना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फटाफट आपको जवाब देते हुए चलना है। क्या बोलेंगे, खरीदना मीन्स हो जाता है बाय। तो यहाँ पे आपकी वर्ड मीनिंग आपको पता चल गया कि खरीदना मीन्स बाय या परचेस, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। घर बनाना को क्या बोलेंगे, घर बनाना को बोलते हैं बिल्ड, घर बनाना यानी कि बिल्ड। जलना को क्या बोलते हैं, जलना को बोलते हैं बर्न बोलते हैं। झुकना को क्या बोलते हैं, झुकना को बोलते हैं बैंड। और जानना को क्या बोलते हैं, नो। अब इसकी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म क्या होगी, जल्दी से बनाइए, जल्दी जल्दी आपको बनाने हैं। जी बिल्कुल, काफी लोगों ने जवाब दिया, जल्दी जल्दी जवाब देना है आपको। बाय का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या होने वाला है, तो देखिए बाय का अगर सेकेंड फॉर्म की हम बात करें तो सेकेंड फॉर्म आपको बनाते हुए चलना है, आपको प्रैक्टिस करना, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मैं तो आपको सिखाने आई हूँ, प्रैक्टिस करवाने आई हूँ, प्रैक्टिस तो आपको करना है। तो आप मेहनत कीजिए, आप बताइए मुझे कि बाय का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या होना है, जल्दी से सभी स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। ये नहीं कि वीडियो को सिर्फ देख रहे हैं, मैम बोलते जा रही है, हम बस चुपचाप बैठे रहेंगे, नहीं, मेहनत आपको करना है। मैं आपको कुछ भी रटवाऊंगी नहीं, आपको मेहनत करना है। तो बाय, बॉट और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा बॉट। और फोर्थ फॉर्म क्या होंगे बताइए, तो फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी विद वर्ब, आईएनजी यूज कर देते हैं फर्स्ट फॉर्म में। तो फर्स्ट फॉर्म हमारा है बाय और बाय में आईएनजी यूज कर देंगे, बाइंग हो गया। कितने इजीली बन गए ना। उसी तरह से बताइए बिल्ड का क्या होगा, फटाफट आपको जवाब देने हैं। तो बिल्ड का अगर सेकेंड फॉर्म हम देखने जाए तो सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं हमारे बिल्ट, चेंज हो जाते हैं, यानी कि ये हमारे इर्रेगुलर वर्ब है। वर्ब के भी 2 टाइप होते हैं,
एक होते हैं रेगुलर और एक होते हैं इर्रेगुलर। रेगुलर यानी कि जिसके लास्ट में हम ईडी लगा देते हैं वो हमारे रेगुलर वर्ब हो जाते हैं, और जिसके तीनों फॉर्म्स अलग हो जाते हैं या फिर दो ही फॉर्म्स अलग हो जाते हैं तो वहां पे वो हमारा वर्ब होता है इर्रेगुलर। यानी कि ये जो हम अभी दो वर्ब देख रहे हैं ना, ये दोनों इर्रेगुलर है। ठीक है, क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म बताइए तो जी। थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिल्ड एंड फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे बिल्डिंग। बिल्ड में आईएनजी यूज कर देंगे, बिल्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है जलना। जलना यानी कि बर्न, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है। सेकेंड फॉर्म क्या होगा जी? बिल्कुल, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बर्न्ड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएंगे बर्न्ड। जो सेकेंड फॉर्म होगा वही थर्ड फॉर्म होगा। सब में ऐसा नहीं होता है, सब में अलग अलग यूज होता है। तो ये नहीं कि मैम ने बताया कि सेकेंड फॉर्म में बर्न्ड होगा तो थर्ड फॉर्म भी बर्न्ड होगा, ऐसा नहीं है। चेंज होता है, ये आपको देखना है। ठीक है, कहाँ चेंज होता है ये तो हम प्रैक्टिस हो रही है। अगर आपको वर्ब्स के फॉर्म को याद करने की ट्रिक वाली वीडियो देखना है तो वो जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक दे दूंगी, आप वहां से जरूर देखिएगा। उससे आपको वर्ब्स के फॉर्म याद करने पड़ेंगे ही नहीं, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट थोड़े रूल को रटने होंगे। ओके, इसके फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे बर्निंग। प्रैक्टिस करते हुए चलना है, बर्निंग हो जाएंगे। बैंड यानी कि झुकना, तो उसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? झुका यानी कि बैंड। और झुक चुका है यानी कि परफेक्टली कोई काम खत्म हो जाता है तो वहां तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाता है, तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारा बैंड। और फोर्थ फॉर्म क्या होगा? यानी कि कॉन्टिन्यूअस चलेगा तो क्या हम यूज करेंगे? बेंडिंग हो जाएगा, आईएनजी विद वर्ब। ओके, नेक्स्ट है नो। नो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म हो जाएगा न्यू एंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगा नॉन एंड फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे नोइंग। सभी को जवाब देना, मेहनत करना है तभी रिजल्ट मिलेगा, मेहनत करते हुए चलिए। तो हम लोगों ने वर्ब्स देखिए, अभी हमें बहुत सारे वर्ब्स सीखना है और साथ में बहुत सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है ताकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो पाए, तभी हम किसी से आसानी से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ओके, चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया। अब एक बार ये रूल को आप देख लीजिए। ये रूल है हमारा देयर इज, उसके बाद नो यूज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यही रूल को अभी हमें अप्लाई करके हमारे सेंटेंसेस को बनाने हैं। तो आई होप आपने रूल देख लिया। चलिए अब बनाते हैं। वहां पे आपको कोई रूल नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई रूल नहीं लिखा हुआ है, ये आपको बनाने हैं। चलिए तो बनाइए। क्या होगा? लिखने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो सेंटेंसेस को बनाऊंगी ही, लेकिन मुझसे पहले आपको बनाना है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रही है। मैं आपको इसीलिए लिख कर दिखाऊंगी ताकि आपकी सेंटेंसेस रॉन्ग है या राइट है वो आपको पता चल पाए। तो सबसे पहले लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसकी इंग्लिश बनाइए। जल्दी जल्दी आपको बनाने हैं, सभी को टाइप करने हैं। लिखने का कोई फायदा नहीं है तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो रहता नहीं है, इसलिए देयर का यूज करना है। देयर इज नो यूज। अच्छा, देयर इज नो यूज मतलब कोई फायदा नहीं है, ये जो हम बोल रहे हैं ना, इसके लिए हम देयर इज नो यूज का यूज किए हैं। ओके, लिखने का यानी कि हमारा कौन सा वर्ब का लगेगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। लिखना यानी कि राइटिंग। बिल्कुल, सभी के जवाब सही आ रहे हैं। देयर इज नो यूज राइटिंग, लिखने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है सोचने का कोई फायदा नहीं है। बनाते रहिए, बनाते जाइए जल्दी जल्दी। सोचने का कोई फायदा नहीं है तो हम बोलेंगे देयर इज नो यूज। देयर इज नो यूज क्या? सोचना यानी कि थिंक। थिंक में आईएनजी लगा देंगे, थिंकिंग। जल्दी जल्दी बनाइए। देखिए, गलत होते हैं कोई बात नहीं, हमारे सेंटेंसेस स्टार्टिंग में गलत बनते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें कुछ नया सीखने को तो मिलेगा। हमारी जो गलती हुई है हम उसे सुधार भी तो सकते हैं। तो अब बनाइए। रोने का कोई फायदा नहीं, बताइए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिर्फ प्रैक्टिस है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना है। रोने का कोई फायदा नहीं है, हम बोलेंगे देयर इज नो यूज। देयर इज नो यूज। रोना यानी कि क्राई, क्राई में आईएनजी लगा देंगे, क्राइंग। क्राइंग या फिर वीपिंग, क्राई या फिर वीपिंग। अब क्राइंग कहाँ यूज करें, वीपिंग कहाँ यूज करें, ये तो बताइए। तो क्राई कहाँ यूज होता है, वीप कहाँ यूज होता है, जरा मुझे ये आप बता दीजिए। तो कहाँ यूज करते, कमेंट में जल्दी बताइए कहाँ यूज करते। क्राई का यूज हम कब करेंगे, वीप का यूज कब करेंगे?
तो देखिए, जब कोई बच्चा को मान लेते हैं, बच्चा जब रोता है तो पूरा चिल्ला चिल्ला के रोता है ना, पूरा चिल्ला चिल्ला के रोता है, तो उस सेंस में आपको क्राई का यूज करना है। लेकिन मान लीजिए कोई सिसक के रोता है, आवाज नहीं करता, जैसे मान लीजिए ये रो रही है, अब देख के तो नहीं लग रहा है कि ये चिल्ला उला रही है, मतलब जब आप रोते हो लेकिन चिल्लाते नहीं हो, सिसक कर हल्की हल्की रोते हो, तो वहां पर वीप का यूज कीजिएगा। तो सही जगह पे सही का यूज कीजिएगा। क्राई यानी कि चिल्ला चिल्ला के रोना, और वीप यानी कि सिसक के रोना, धीरे धीरे रोना। ओके, नेक्स्ट है रुकने का कोई फायदा नहीं है। बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। बताइए, यहाँ भी लगा देते हैं, सेंटेंस काफी मीनिंगफुल लगेगा। हम बोलेंगे यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, सब कोई वापस घर चलेगा, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? जल्दी से आपको बताने हैं। तो सबसे पहले कोई फायदा नहीं है, इसके लिए हम बोलेंगे देयर इज नो यूज। देयर इज नो यूज। यहाँ रुकने का यानी कि रुकना यानी कि स्टे में आईएनजी लगा देंगे, स्टेइंग, और यहाँ यानी कि हियर। तो हमारा सेंटेंस हो गया देयर इज नो यूज स्टेइंग हियर, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गया ना? तो ये चारों सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए। कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस चल रही है। आज हमें प्रैक्टिस करना है, कुछ सीखना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप टाइप कर रहे हैं ना अभी, तो टाइप भी बोल बोल के कीजिए, इससे आपको बोलने में काफी हेल्प मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हो, क्या लिखना चाहते हो। तो बोल बोल के लिखिए। दौड़ने का कोई फायदा नहीं है, बताइए तो क्या होगा? सभी आगे निकल चुके हैं, अब दौड़ने का कोई फायदा नहीं है। बताइए तो क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे देयर इज नो यूज। देयर इज नो यूज, दौड़ने का यानी कि रनिंग, रन में आईएनजी लगा देंगे। तो हमारा हो गया दौड़ने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज रनिंग। ओके, नेक्स्ट है बात करने का कोई फायदा नहीं है। बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? बात करने का कोई फायदा नहीं है, उसने सारा गड़बड़ कर दिया, अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? अच्छा देखिए, यहाँ पर एक जन ने कमेंट किया कि रन में डबल एन का यूज क्यों किया जाता है। रन में डबल एन का यूज क्यों किया जाता है, ये अगर आपको जानने हैं ना, तो आपको मेरी वर्ब फॉर्म को याद करने की बेस्ट ट्रिक वाली वीडियोस को जरूर विजिट कीजिएगा। उसमें मैंने यही चीज आपको बताया है कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म में कब डबल एन का यूज किया जाता है, मतलब कब सिंगल फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या होता है? रन होता है, और इसका फोर्थ फॉर्म जब हम बनाते हैं तो एन को डबल कर देते हैं। ऐसा क्यों? फर्स्ट फॉर्म में तो हम लोगों ने सीखा कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है, लेकिन कोई कोई वर्ड हमारा डबल हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है मैंने उस वीडियो में पूरे अच्छे से क्लियर तरीके से बताया है रूल के साथ, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, वो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? बताइए तो हम बोलेंगे देयर इज नो यूज। देखिए आपकी प्रैक्टिस हो रही है, फटाफट आपको जवाब देने। देयर इज नो यूज, बात करना यानी कि टॉकिंग, टॉक में आईएनजी लगा देंगे, टॉकिंग। बात करने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज टॉकिंग। नेक्स्ट है झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हम बोलेंगे देयर इज नो यूज। देयर इज नो यूज, झगड़ा करना यानी कि फाइट में आईएनजी लगा देंगे, फाइटिंग हो जाएगा। देयर इज नो यूज फाइटिंग। खाना बनाने का कोई फायदा नहीं है, सभी बाहर चले गए खाना खाने के लिए, अब खाना बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आप बोल अपनी मम्मी से, मम्मी अब खाना बनाने का कोई फायदा नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ऐसे सेंटेंसेस तो आप घर में भी यूज कर सकते हो ना। तो अब से ये तो मैंने आपको रूल बता दिए, अब आपको क्या करना है अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। अब वैसा तो इन्वायरमेंट नहीं होता है हमारे पास कि हम किसी से भी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाए, तो इंग्लिश बोलने के लिए लिसनिंग ज्यादा जरूरी है, रीडिंग ज्यादा जरूरी है, और स्पीकिंग ज्यादा जरूरी है। तो आप लिसनिंग यानी कि जो मैं बोल रही हूँ आप उस सुनिए, स्ट्रक्चर को समझिए और उसको बोलने का कोशिश कीजिए। और रीडिंग जो है, आप कोई सा भी बुक, छोटे बच्चों का या फिर बड़ों का ही कोई सा भी बुक आप उठाकर उसे रीड कर सकते हैं, उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो बनाइए तो क्या होगा? खाना बनाने का कोई फायदा नहीं है। आपके सराउंडिंग में जितने भी चीजें हैं ना, अब उसको देख देख कर आप सेंटेंसेस को बनाइएगा। तो खाना बनाने का कोई फायदा नहीं है, हम बोलेंगे देयर इज नो यूज। देयर इज नो यूज कुकिंग। कुकिंग
आप फूड लगा सकते हो। ओके, खाना बनाने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज कुकिंग फूड। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। फूड लगाओ या ना लगाओ उतनी जरूरी नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज लाइंग। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बनाओगे। ओके, प्रॉमिस कीजिए कि अब आप इससे सेंटेंसेस बनाओगे खुद से और इसका यूज अपने डेली लाइफ में करोगे। पहले आप प्रॉमिस कीजिए, सभी बनाओगे ना? यस बोलिए, आप सभी इसका यूज करोगे ना अब अपनी डेली लाइफ में? इसका यूज करके आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। अपनी फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड से जरूर आपको इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में आपके 5 फ्रेंड है, 10 फ्रेंड है, जितने भी फ्रेंड है ना, आपको जरूर शेयर करना है और अपनी फैमिली मेंबर को भी शेयर करना है। क्योंकि फैमिली में भी बहुत जन होते हैं ना छोटे छोटे जो ऐसा यूज करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी जरूर शेयर कीजिएगा। यानी कि ज्यादा नहीं तो आप 5 से 10 फ्रेंड को शेयर कीजिए ना, काफी लोगों के पास उनके पास चला जाएगा। उन फ्रेंड को बोलिए तो आगे शेयर कर देंगे। इस तरह से आप शेयर करते रहिए, बहुत आपको सीखने को मिलेगा। इस तरह से मैं बहुत प्रैक्टिस क्लास करवाने वाली हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे कौन से स्ट्रक्चर्स है वो देखते हैं। अब हमारे रूल नंबर 2 अब हम देखेंगे। फर्स्ट हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, अब उसको आपको प्रैक्टिस करना है खुद से। अब है रूल नंबर 2, सब्जेक्ट हैज या हैव ऑब्जेक्ट। यानी कि इस सेंटेंस में हम पोजीशन की बात करेंगे। पास है वाला सेंटेंस बनेगा। मेरे पास कार है, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास दिमाग है, आपके पास ज्ञान है। मतलब जो भी आप बोलना चाहते हो ना, जिस पे आपका पोजीशन है। मेरे 2 भाई है, भाई पे भी मेरा अधिकार है। मेरे दिमाग है, दिमाग पे मेरा अधिकार है। या फिर मेरे पास ज्ञान है, मेरे सिर में दर्द है, दर्द में भी मेरा पोजीशन है, मेरा अधिकार है। तो उन सब में हम हैज हैव का यूज करते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, हम लोगों के पास एक कार है, तो इसके इंग्लिश क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वी हैव अ कार, वी हैव अ कार। उसके पास एक कलम है, तो कलम पे उसका अधिकार है, उसका कलम है तो उसका अधिकार होगा, तो बोलेंगे ही हैज अ पेन। अब हैज कहाँ लगा है, हैव कहाँ लगा है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। काफी स्टूडेंट को पता है, लेकिन फिर भी सबको सीखना चाहिए। बेसिक टू एडवांस सभी की नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। तो जब आपके सब्जेक्ट 3rd पर्सन सिंगुलर होंगे, 3rd पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, यानी कि सिंगल व्यक्ति होगा, सिंगल व्यक्ति, तो उसमें आपको सिंपली क्या यूज करना है, हैज का यूज करना है। बाकी आपके जो भी प्लूरल बच जाते हैं, प्लूरल क्या क्या हो गए, वी हो गए, दे हो गए, यू हो गए, तो ये सब, या फिर 2 व्यक्ति का नाम हो गया, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, 2 व्यक्ति का नाम हो गया, तो वहां पर हम यूज करेंगे हैव का। और जो आपके फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर होता है ना, आई हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ भी हैव लगते हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ ही हमारा हैज लगता है, बाकी सब के साथ आपको सिंपली हैव का यूज करना है। अब चलिए पहले हम वर्ब के फॉर्म की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम अभी स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं ना, वैसे करेंगे। पहले वर्ब्स के फॉर्म की प्रैक्टिस करेंगे, देन हम इसके कॉन्सेप्ट में जाएंगे। तो चलिए कुछ और हम देख लेते हैं वर्ब्स। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप उसे ट्रांसलेट कीजिएगा। लाना, जल्दी जल्दी आपको बनाना है। लाना, होना, आना, पकड़ना, जल्दी जल्दी आप बनाते जाइए, आपको जल्दी जल्दी टाइप करना है। और एक करना, फिर 5 फॉर्म्स लेते हैं, 5 करके सीखेंगे। पहले बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? लाना, होना, आना, पकड़ना, करना, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? फटाफट आपको बनाने हैं, जल्दी जल्दी बनाइए। क्या होगी इसकी वर्ब्स की फॉर्म? वर्ब भी साथ में सीखते हुए चलेंगे ना, तो हमारी सब कुछ इंप्रूव होगी। वर्ब से हम नए नए वर्ड को भी सीखेंगे, साथ में उसके वर्ब्स फॉर्म को भी जानेंगे। सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, उसमें वर्ब्स की कौन सी फॉर्म लगेगी, इसकी भी नॉलेज हो जाएगी, और सेंटेंसेस को फ्रेम करना भी हम सीख जाएंगे। तो बताइए तो क्या होगा? इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? लाना, लाना को हम बोलते हैं ब्रिंग। लाना की इंग्लिश बनती है ब्रिंग। तो अगर आपको अब नहीं पता थी ना, तो अब जान लीजिए। लाना को ब्रिंग या गेट भी बोलते हैं। हम गेट के जब यूजेस सीख रहे थे तो आपको पता चल रहा था ना कि लाने के सेंस में आप गेट का भी यूज कर सकते हैं। गेट एक ऐसा वर्ड है ना जो सबको रिप्लेस कर सकता है, इतनी पावर है गेट में। अंडरस्टैंड, ब्रिंग, रीच, इन सबको रिप्लेस करके आप गेट का यूज कर सकते हो, बहुत पावर है उसमें। तो वो आप गेट वाली वीडियो में देखिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं होना।
होना को भी रिप्लेस कर सकता है गेट, इतनी पावर है। होना के लिए 2 वर्ड का यूज किया जाता है, या फिर आप बी का यूज करो या बिकम का यूज करो। तो पहले हम बिकम को देख लेते हैं, बी का हम आगे देख लेंगे। ओके, तो बिकम का यूज कर लिए। आना, आना को हम क्या बोलते हैं? कम बोलते हैं। पकड़ना, पकड़ना को क्या बोलते हैं? कैच बोलते हैं। और करना को हम बोलते हैं डू। अब आप बताइए इसकी फॉर्म्स क्या होगी। मैंने इसकी फर्स्ट फॉर्म लिख दी, अब सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आपको बनाने हैं। जल्दी जल्दी बनाइए, सभी का जवाब आना चाहिए फटाफट। हाँ, वाह वाह, सभी के जवाब आ रहे हैं। आपको काफी वर्ब्स पता है, मैंने तो वर्ब्स के बहुत वीडियोस बना रखी हूँ, आपने देखा भी है और कमेंट भी करते हो आप लोग, बहुत अच्छा से आप लोग वीडियो देखते हो, कमेंट भी करते हो। चलिए चलिए, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म हमारा होता है ब्रॉट। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट। थर्ड फॉर्म की बात करो तो थर्ड फॉर्म भी वही हो जाते हैं, ब्रॉट ही हो जाते हैं। ओके, और अगर फोर्थ फॉर्म की बात करोगे तो आईएनजी विद वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे तो ब्रिंगिंग हो जाएगा। ओके, सेकंड है बिकम। बिकम का क्या होगा? सेकंड फॉर्म जी, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा बिकैम। कम का कैम हो जाएगा, ए लग जाएगा। ओके, और फिर थर्ड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म की जैसा बिकम ही हो जाएगा, बिकम, बिकैम, बिकम। ओके, और इसका फोर्थ फॉर्म जब हम बनाएंगे बिकमिंग हो जाएगा। ओके, लास्ट में आईएनजी यूज कर देंगे। नेक्स्ट है आना। आना का सेकंड फॉर्म, जैसे अभी अभी बिकम में कैम को चेंज किए ना, कम को चेंज किए, वैसे इसमें भी होगा। कम का कैम हो जाएगा और फिर थर्ड फॉर्म कम ही हो जाएगा और फोर्थ फॉर्म कमिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पकड़ना। पकड़ना यानी कि कैच। कैच का अगर थर्ड फॉर्म हम देखें तो कैच का थर्ड फॉर्म हम देखने चाहते हैं, हम फोर्थ फॉर्म मैंने लिख दिया। इसके सेकंड फॉर्म क्या होते हैं? कॉट होते हैं, राइट। और थर्ड फॉर्म भी क्या होते हैं? कॉट होते हैं। अब फोर्थ फॉर्म की बात करें तो फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं हमारे कैचिंग। सभी के जवाब आने चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है, सभी जवाब दीजिए। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड। डू एक ऐसा वर्ब है जिसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम मेन वर्ब के रूप में ही देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के हम बाद में देखेंगे। डू सेकेंड फॉर्म डिड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएंगे, सॉरी यहाँ बी मैंने लिख दिया, डन होगा। ओके, DONE, डन। और फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे डूइंग। अगर फिफ्थ फॉर्म की आप बात करो तो डज हो जाएंगे। ओके, चलिए ये आपको समझ में आ गया, वर्ब्स के फॉर्म हो गए क्लियर। अभी तक हम लोगों ने इतने अच्छा से हम लोगों ने 10 वर्ब्स को सीख भी लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया। ओके, चलिए अब हम अब ये स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, क्या हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हैज, हैव, ऑब्जेक्ट। अब इसी रूल को फॉलो करते हुए हम धमाकेदार की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, उस लड़के के पास अंगूठी है। तो उसने अंगूठी पहना है तो उसका पोजीशन है। अब मेरे पास अंगूठी है तो ये तो मेरा होगा ना, मेरा अधिकार होगा इस पे, तो इस पे मेरा अधिकार है, यानी कि मैं हैज हैव कहूंगी, मैं बोलूंगी आई हैव अ रिंग, मेरे पास एक अंगूठी है, मेरा अधिकार है। तो उसी तरह से उस लड़के के पास अंगूठी है, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उस लड़के, यानी कि कोई लड़का दूर है तो हम इशारा दिखाते हुए कह रहे कि वो जो लड़का है ना उसके पास अंगूठी है, मैंने देखा कि उसके पास हीरे की अंगूठी है, इस तरह से हम बोलेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे दैट बॉय, उस लड़के, सारा करते हुए दिखाए दूर है यानी कि दैट बॉय हैज अ रिंग। अब दैट बॉय क्या है? एक लड़के की आप बात करें ना, उस लड़के यानी कि एक लड़के की आप बात करो, यानी कि हैज लगेगा, सिंगुलर है तो हैज अ रिंग। दैट बॉय हैज अ रिंग, उस लड़के के पास अंगूठी है। नेक्स्ट है सीता के 2 पुत्र है, बताइए तो क्या होगी इसकी इंग्लिश? फटाफट आपको बताने, सीता के पास 2 पुत्र है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? बहुत ही इजी है, जैसे आपके पास कोई वस्तु होती है तो आप जैसे इंग्लिश बनाते हो ना वैसे इसकी भी बनेगी। हम बोलेंगे सीता हैज 2 सन्स। सीता के पास 2 पुत्र है, यानी कि बेटा है, सन है। नेक्स्ट है उन लोगों के पास एक मकान है, बताइए तो उन लोगों यानी कि दे, आपको बनाते हुए चलना है। देखिए आपको ये नहीं कि मैम बना दे रही है तो हमें बनाकर क्या फायदा क्या होने वाला है? बहुत फायदा होने वाला है, आप नया सीखने वाले हो बहुत कुछ। तो बनाइए उन लोगों के पास एक मकान है, हम बोलेंगे दे हैव अ हाउस। इतने बड़े सेंटेंसेस को इतना छोटा में हम लोगों ने बना दिया, दे हैव अ हाउस, उन लोगों के पास एक मकान है। लड़कों के पास गेंद है, लड़कों यानी कि बहुत सारे लड़कों की बात करें, हम बोले द
बॉयज। द बॉयज बहुत सारे लड़के हैं, यानी कि हैव का यूज करेंगे, हैव अ बॉल। मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। पर्याप्त मतलब क्या होता है ये बताइए तो। पर्याप्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी तो बोलने में काफी मजा आता है, इंग्लिश बोलने में क्यों नहीं आता बताइए तो। मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, इसके लिए हम बोलेंगे आई हैव, और पर्याप्त को बोलते हैं इनफ। इनफ मतलब जितने चाहिए ना उतने मेरे पास है। आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। नेक्स्ट है उसमें साहस नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें साहस नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इसमें कोई वर्ब्स नहीं लगते हैं, ऑब्जेक्ट लगते हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है सेंटेंस में। उनमें साहस नहीं है, उसमें साहस नहीं है। किसी बॉय की अगर बात करते हैं तो हम बोलेंगे ही हैज नो करेज। साहस यानी कि करेज। आप बोलोगे मैम यहाँ पर नॉट का यूज क्यों नहीं किए? आप नॉट का यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं लगता। ही इज नॉट करेज, इससे अच्छा आप बोलो ही इज नो करेज। कितना इजी है ना, बहुत आसानी से आप बोल पाओगे। नेक्स्ट है क्या राम को घमंड है? किस बात का घमंड है? क्या राम को घमंड है? आप किसी से ये क्वेश्चन कर रहे हो और आप चाहते हो कि आगे वाला यस नो में जवाब दे, तो आप इस तरह से सवाल करोगे हेल्पिंग वर्ब वाली, यानी कि राम आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग आप हैज का यूज करोगे। आप बोलोगे हैज राम प्राइड। प्राइड यानी कि घमंड। ओके, प्राइड यानी कि होता है घमंड। हैज राम प्राइड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। उन लोगों के पास इतना धन कैसे है? कैसे उन लोगों के पास इतना धन? इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? फटाफट बनाइए तो, फटाफट आपको बनाना है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हम बोलेंगे हाउ हैव दे सो मच वेल्थ। सो मच वेल्थ, उन लोगों के पास इतना धन कैसे है? हाउ मच दे सो मच वेल्थ, इसके ऐसे बनेंगे इसकी इंग्लिश। ओके, तो ये हमारी हैज हैव वाली कॉन्सेप्ट थी। अब आप बताइए हैज हैव आपको क्लियर हो गए? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें 2000 सेंटेंसेस बनाने हैं खुद से, और यही बेस्ट तरीका है आपको सेंटेंस बनाने का। जैसे मैंने 10 सेंटेंसेस आपको बताया हैं, आप वैसे 100 सेंटेंसेस बना सकते हो। जो आप अब ऐसी आपके सराउंडेड में जो भी आपकी चीज है, मेरे पास सोफा है, मेरे पास चेयर है, मेरे पास बेड है, मेरे पास लाइट है, मेरे पास फोन है, मेरे पास पिलो है, मेरे पास फोटो फ्रेम है, जो भी है आपके पास, सभी जो आपके सराउंड में जो चीज है सबकी इंग्लिश बना डालिए। अभी के अभी बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। अभी वीडियो एंड होगी ना, उसके बाद आपको हर कॉन्सेप्ट में से जितने भी मैं आज की इस वीडियो में स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ सब का यूज कीजिएगा। अभी के अभी थोड़े आधे घंटा अपने लिए निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप अपने जो भी काम है कीजिएगा। आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते हुए आपके पास जो भी चीजें हैं उनका नाम ले लेकर आप सेंटेंसेस बनाइए। ओके, तो बहुत आसान है प्रैक्टिस करना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे। अब है सब्जेक्ट इज एम आर हैबिचुएटेड टू, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये हैबिचुएटेड टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आदी हूं, आदी होना। आदी होना यानी कि आदत होना, और आदत, सॉरी यहाँ पे अच्छे से मैं लिख देती हूँ, आदत होना। आदत यानी कि अच्छी वाली आदत होना। एक होता है बुरी वाली लत, लत हो जाना। उसे सिगरेट पीने की लत है, उसे स्मोकिंग करने की लत है, उसे शराब पीने की लत है, तो ये तो बुरी चीजें है ना। और बुरी चीजों के बारे में बताने के लिए आप एडिक्टेड टू का यूज कर सकते हो, एडिक्टेड टू। ठीक है, ये होता है बुरी चीजों की लत हो जाती है ना, तो वहां पे आप एडिक्टेड टू का यूज करते हैं। बिल्कुल यही फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे, इज एम आर, पास्ट की बात करोगे, आपका वर्ज वर्ड लग जाएगा। लेकिन अगर बुरी चीज की लत है तो एडिक्टेड टू का यूज कीजिएगा, और अच्छी चीज की आदत है आपको तो वहां पर हैबिचुएटेड का यूज कीजिएगा। मुझे पढ़ने की आदत है, मुझे खेलने की आदत है। अब खेलना बुरी बात नहीं है, मुझे पढ़ाने की आदत है, मुझे लोगों से बात करने की आदत है, तो ये बुरी आदत नहीं है। ओके, ये बुरी आदत नहीं है, अच्छी आदत है। तो यहाँ पर हैबिचुएटेड टू का यूज करेंगे। ओके, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। देखिए, अब आप में से काफी स्टूडेंट की ये दिक्कत आएगी कि मैम जब भी हम टू का यूज करते हैं तो टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल करेक्ट है कि जब भी आप कहीं टू का यूज करते हो और उसके जस्ट बाद अगर कोई वर्ब होता है तो हमेशा वर्ब का पहली फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये आपका एक तरह से फ्रेज है। हैबिचुएटेड टू आपका फ्रेज है, लेकिन फ्रेज है इसलिए आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाने हैं। आपको टू से कोई मतलब नहीं है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
टू आपका कोई हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रहा है, ये आपका फ्रेज के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाने पड़ेंगे। ये आपका करेक्ट तरीके से बनेगा। ओके, जैसे देखिए, वह इंग्लिश बोलने के आदी हैं। इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, आदत है उसे, तो हम बोलेंगे ही इज हैबिचुएटेड टू स्पीकिंग इंग्लिश। ही इज हैबिचुएटेड टू स्पीकिंग इंग्लिश। मैं चाय पीने के आदी हूँ, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हैबिचुएटेड टू ड्रिंकिंग टी। वैसे तो चाय पीना उतनी अच्छी आदत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई दिन में एक बार चाय पीता है तो उतनी भी बुरी बात नहीं है, तो आप बोल सकते हो आई एम हैबिचुएटेड टू ड्रिंकिंग टी। अगर बुरी आदत आपको शो करना होगा तो हैबिचुएटेड की जगह आप एडिक्टेड टू का यूज कर सकते हो। आप बोलोगे आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग टी। इज द मार्क के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देके कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ये थर्ड फॉर्म नहीं, ये आपका फ्रेज है। ओके, चलिए अब पहले वर्ब्स की फॉर्म देखेंगे, क्योंकि वर्ब्स की फॉर्म जरूरी है, उसके बाद हम अपने इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए वर्ब्स की फॉर्म को देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर हिंदी लिख देती हूँ, हमेशा की जैसे कि हम अभी तक मैं लिखते आ रही हूँ, आपको इसका इंग्लिश लिखना है। सपना देखना, बताइए तो सपना देखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब सपना तो हर कोई देखता है, तो क्या बोलेंगे? होना। होना की इंग्लिश क्या होगी? अभी होना हम लोगों ने देखा था, उसके अदर और एक वर्ड यूज किया जाता है होने के लिए, उसका इंग्लिश क्या होगा? जल्दी से बताइए। सहन करना या बर्दाश्त करना, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मारना। मारना या फिर पीटना, ठीक है, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। चलिए पहले मारना ही मैं बता देती हूँ। मारना, काटना, पीटना। अब बताइए क्या होगा? यहाँ पे मैंने 6 दे दिया, चलिए बना दीजिए तो पहले, फिर इसके देखेंगे क्या होगा। जल्दी जल्दी बनाइए जी। देखिए, अगर सपना देखने की बात करें तो हम बोलते हैं ड्रीम। बनाते जाइए बनाते जाइए। होना को बोलते हैं बी। सहन करना को बोलते हैं बियर। बियर भालू वाला बियर नहीं। ओके, मारना को बोलते हैं किल। देखिए, एक होता है जान से मारना, उसे हम किल बोलते हैं, और एक होता है जो भाई अपनी बहन को नहीं ठोकते हुए चलते हैं, ऐसे ऐसे मारते हुए चलते हैं, तो वहां पे आप हिट का भी यूज कर सकते हो, या फिर कोई किसी को थोड़ा सा मार देता है ना, तो वहां पर हिट का यूज कर सकते हो। तो आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होंगे। काटना, मान लीजिए दांतों से कुछ काटने की बात करें, तो दांतों से काटने की बात करेंगे तो बाइट का यूज करेंगे। पीटना, पीटना यानी कि बीट। जल्दी बताइए, इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या होंगे? बताइए तो क्या होंगे इसके फॉर्म्स? जी, सपना देखना का अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो सेकंड फॉर्म हो जाएंगे ड्रीम्ड। अगर इसके थर्ड फॉर्म की बात करें, थर्ड फॉर्म भी हमारा ड्रीम्ड हो जाएगा, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा हमारा आईएनजी विद वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कर देंगे। ओके, बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज या वर होता है। वॉज या वर होता है, याद रख लीजिए, वॉज या वर होता है। और थर्ड फॉर्म हो जाते हैं हमारे बिन, एंड फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं हमारे बीइंग। ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं पैसिव वाले सेंटेंसेस में, राइट। अब बताइए, सहन करना यानी कि बियर, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? बताइए, बहुत इजी है, सेकंड फॉर्म हो जाएगा बोर, BORE। ओके, बोर। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? थर्ड फॉर्म भी सेम हो जाएगा, बोर, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे बियरिंग। मारना को किल, किल का सेकंड फॉर्म क्या होता है? जी, सभी के आंसर राइट आए हैं। किल का सेकंड फॉर्म हो जाता है किल्ड, थर्ड फॉर्म हो जाते हैं किल्ड, एंड फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं किलिंग। उसी तरह से काटना की सेकेंड फॉर्म क्या होगा? बाइट का सेकेंड फॉर्म बिट, बिट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म बिटन, बिटन हो जाएगा, और फिर फोर्थ फॉर्म बाइटिंग हो जाएगा, है ना, बाइटिंग हो जाएगा। अब है नेक्स्ट बीट, पीटना यानी कि बीट, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म जल्दी बताइए। बैट हो जाएगा, बैट। बीट का बीट ही होता है। ओके, बीट का सेकेंड फॉर्म बीट ही होता है, एंड थर्ड फॉर्म हो जाते हैं बीटन, फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं हमारे बेटिंग। तो ये हमारे वर्ब्स के फॉर्म हो गए, समझ में आ गए वर्ब्स के फॉर्म। चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट में चलते हैं। इसके फॉर्मूला पहले देख लीजिए, क्या था फॉर्मूला हमारा? सब्जेक्ट
इज एम आर हैबिचुएटेड टू, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसी रूल को अप्लाई करते हुए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। ना हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो पढ़ने के आदी है। पहले आप बताइए क्या होगा, वो पढ़ने के आदी है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी सबको टाइप करनी है। यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, धड़ाधड़ बनाते हुए चलिए। मेरा वेट मत कीजिए कि मैम कब हिंदी बोलेगी तब हम इंग्लिश उसका ट्रांसलेट करेंगे, नहीं, मैम ने नहीं बोला इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं बनाने, आप धड़ाधड़ सारे बनाते हुए चलिए। वह पढ़ने के आदी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही इज हैबिचुएटेड, हैबिचुएटेड टू, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीडिंग हो जाएगा। वह पढ़ने की आदी है, ही इज हैबिचुएटेड टू रीडिंग। रिया गाना गाने की आदी है, बताइए तो रिया गाने गाने की आदी है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हम बोलेंगे रिया इज हैबिचुएटेड टू। आपका इज एम आर चेंज हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही इज हैबिचुएटेड टू सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाना यानी कि सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए ये कितना गाने गाने की आदी, कितना आदत है इसे गाना गाया जा रही है। ओके, नेक्स्ट है तुम अखबार पढ़ने की आदी हो, बुरी आदत तो नहीं अखबार पढ़ना, बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, तुम अखबार पढ़ने के आदी हो, हम बोलेंगे यू। यू के अनुसार, यू के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, यू आर हैबिचुएटेड, यू आर हैबिचुएटेड टू। अखबार पढ़ना यानी कि रीडिंग न्यूज़पेपर, पढ़ना है ना, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर, तुम अखबार पढ़ने के आदी हो। नेक्स्ट है वो नाचने के आदी है, मतलब उसे नाचना बहुत अच्छा लगता है, नाचने की आदत है उसे, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। बताइए तो क्या होगा, लड़की की बात करें बोलेंगे सी इज हैबिचुएटेड, सी इज हैबिचुएटेड टू नाचना यानी कि डांसिंग। तो हमारा सेंटेंस हो गया सी इज हैबिचुएटेड टू डांसिंग, वह नाचने की आदी है। तो ये हमारे थे हैबिचुएटेड टू, यानी कि कोई अच्छी आदत होती है ना तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो हैबिचुएटेड टू। मान लीजिए आपको कोई बुरी आदत है, मुझे चाय पीने की आदत है, तो वहाँ पे एडिक्टेड टू का यूज़ कर सकते हो। अगर चाय पीना आपकी बुरी लत है, उसे स्मोकिंग करने की आदत है, मतलब लत है, तो वहाँ पे आप एडिक्टेड टू का यूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, मतलब उसे चाय सिगरेट पीने की आदत है, स्मोकिंग करने की आदत है। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन याद रहे अच्छी आदत यानी कि हैबिचुएटेड टू, और बुरी चीज़ों की लत होगी तो वहाँ एडिक्टेड टू का यूज़ कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा रूल है सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब बताइए, पहले ये बताइए शुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। जब हम शुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो उसकी हिंदी मीनिंग क्या बन जाती है, इससे पहले आपको बताने हैं जी। इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है चाहिए था, चाहिए था, पास्ट की एडवाइस सजेशन। जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, ये पास्ट की है भाई, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हारी सिलेक्शन हो जाती, कंपटीशन में तुम्हारी सिलेक्शन हो जाती, तुम्हें जाना चाहिए था, तो पास्ट की एडवाइस है, तो बोलेंगे यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन। तुम्हें उसे बताना चाहिए था, वो तुम्हारी हेल्प कर देता, तुम्हें उसे बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड हिम, यू शुड हैव टोल्ड हिम। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स थे। अब हम क्या करेंगे, पहले हम वर्ब्स देखेंगे, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब वर्ब्स पहले हम देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको उसके लिखने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे तोड़ना, तोड़ना, चुनना, गिरना, गिरना लिख देते हैं, गिरना, चलाना, जाना। बताइए, सॉरी यहाँ पे मैंने अच्छे से नहीं लिखा है, जाना या खाना, खाना लिख देते हैं। अब आप बताइए क्या होगा इसकी इंग्लिश, जल्दी जल्दी बनाइए, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। तोड़ना को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक, तोड़ना को ब्रेक बोलते हैं। चुनना को बोलते हैं चूज, गिरना को बोलते हैं फॉल, चलाना यानी कि ड्राइविंग करना, ओके, यानी कि ड्राइव, खाना यानी कि ईट,
सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या होगी, बनाइए तो क्या बनेगी? सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी इसकी? इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी आपका ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक हो जाता है, थर्ड फॉर्म आपका ब्रोकन हो जाता है एंड फोर्थ फॉर्म आपका ब्रेकिंग हो जाता है। देखिए 2000 सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करें? अब मैम तो 2000 सेंटेंसेस बनाने जाएगी तो यहाँ पर 10 आवर्स हो जाएंगे। 2000 सेंटेंसेस मैं नहीं, आप बनाओगे। अभी जितने भी रूल मैं बताऊंगी ना उससे आपको बनाने हैं। अब आप बताइए, आप बना सकते हो या नहीं? आपको बस कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए कि कहाँ पे कौन से वर्ब्स यूज करने हैं, कहाँ पे कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने हैं। उसको लेकर आप जितने सेंटेंसेस बोलते हो ना अपनी डेली लाइफ में, सारी बना सकते हो। देखा ना कितने आसानी से हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, कितने आसानी तरीके से बन गए। तो सोचिए आप बोल सकते हो ना। अब आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है? अपनी सराउंडेड जितनी चीजें हैं, जितने लोग हैं, सबका यूज कर करके आपको अपने सेंटेंसेस को बनाने हैं। ठीक है, अभी बनाने हैं, अभी एकदम ये वीडियो का एंड होते होते अभी के अभी आपको बनाने होंगे। ओके, चूज का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? चूज, थर्ड फॉर्म चूजन एंड फोर्थ फॉर्म चूसिंग। फॉल का क्या हो जाएगा? फेल, थर्ड फॉर्म फॉलेन एंड फोर्थ फॉर्म फॉलिंग। ड्राइव का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्रॉप, सेकेंड फॉर्म ड्राइवन एंड थर्ड फॉर्म ड्राइविंग। इजी है ना, वर्ब्स फॉर्म तो इजी होते हैं, आप भी बना लियो, आप भी बना लो। ईट का सेकेंड फॉर्म एट, ईटन। आपको रूल इसी को फॉर्म आएंगे। ही शुड हैव, ही शुड हैव कम, उसे आना चाहिए था, ही शुड हैव कम। इतने इजीली बन गए ना। नेक्स्ट है पापा को काम करना चाहिए था। फटाफट आपको जितने सेंटेंस दिख रहा है ना सभी बना डालिए। पापा को काम करना चाहिए था तो हम बोलेंगे फादर, या पापा का भी यूज कर देते ना तो भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होता, लेकिन फादर का यूज कर देते हैं, बोलेंगे फादर शुड हैव, काम करना यानी कि डन वर्क। बिल्कुल सही एकदम जवाब आ रहा। ऐसे आपको आंसर देते हुए चलना है, एकदम जवाब आ रहा, ऐसे आपको आंसर देते हुए चलना है जी। नेक्स्ट है राहुल को पढ़ना चाहिए था। बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? राहुल को पढ़ना चाहिए था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? बहुत इजी है, तो बहुत इजी है। हम बोलेंगे राहुल शुड हैव, राहुल शुड हैव स्टडी, पढ़ना यानी कि स्टडी, स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टडीड। राहुल को पढ़ना चाहिए था, राहुल शुड हैव स्टडीड। नेक्स्ट है उनको बोलना चाहिए था, उन्होंने बोला नहीं, उनको बोलना चाहिए था, इसकी इंग्लिश बनेगी दे शुड हैव, दे शुड हैव स्पोकन, दे शुड हैव स्पोकन, उन्हें बोलना चाहिए था, दे शुड हैव स्पोकन। ओके, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस की। मुझे पूछना नहीं चाहिए था, अब नेगेटिव आ गया। सभी तरह के सेंटेंसेस फ्रेम करने आने चाहिए ना। पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव, मुझे पूछना नहीं चाहिए था, मैंने पूछकर मैं पछता रही हूँ, मुझे पूछना नहीं चाहिए था। अब आपने कहीं पर कुछ गड़बड़ सवाल पूछ दिया, अब आप पूरा रिग्रेट करोगे ना, मुझे पूछना नहीं चाहिए था, मैंने गलती से पूछ दिया। तो पूछना नहीं चाहिए था इसे इंग्लिश में कैसे बोले? हम बोलेंगे आई शुड हैव। नो, शुड के बाद आपको लगाने हैं नॉट, देन आपको हैव लगाने हैं। ओके, इस तरह से लगाएंगे। आई शुड नॉट हैव आस्क्ड, आई शुड नॉट हैव आस्क्ड, मुझसे पूछना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट, उन्हें बुलाना नहीं चाहिए था, सारे गड़बड़ सड़बड़ कर दिए, उन्हें बुलाना नहीं चाहिए था। तो हम बोलेंगे दे शुड नॉट हैव। बनाइए फटाफट बनाइए, दे शुड नॉट हैव कॉल्ड, दे शुड नॉट हैव कॉल्ड। तो देखिए नेक्स्ट है क्या हमें कोशिश करनी चाहिए थी, इसकी बताइए इंग्लिश क्या बनेगी? क्या हमें कोशिश करनी चाहिए थे? तो क्या हमारे सेंटेंसेस में आ जाता है तो शुड का यूज हमें स्टार्टिंग में करना होता है। तो हम बोलेंगे शुड वी हैव, शुड वी हैव ट्राइड। अब कोशिश करना को क्या बोलते हैं? पहले ये बताइए तो कोशिश करना को क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल
ट्राई बोलते हैं और हमें तो थर्ड फॉर्म लगाने हैं, तो ट्राइड हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस हो गया शुड वी हैव ट्राइड, क्या हमें कोशिश करनी चाहिए थी, क्या उनको देखना नहीं चाहिए था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो हम इसकी सेंटेंसेस को बनाएंगे शुड दे नॉट हैव सीन का भी यूज कर सकते हो, वॉच्ड का भी यूज कर सकते हो, सीन का यूज कर देते हैं। हमारा सेंटेंस हो गया शुड दे नॉट हैव सीन, क्या उनको नहीं देखना चाहिए था। ओके, चलिए ये हमारी प्रैक्टिस हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है। सो गाइस नेक्स्ट हमारा है सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी अब हम शुड हैव देख रहे हैं, अभी हम शुड हैव को ही देखे थे ना, यहाँ भी शुड हैव है, लेकिन फर्क क्या है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म थी बट इसमें कुछ भी नहीं है। और इसके हिंदी मीनिंग होता है पास होना चाहिए, आपके पास कार होना चाहिए, आपके पास एक बड़ी सी नौकरी होनी, एक बड़ा सा घर होना चाहिए, आपके पास एक नई जॉब होनी चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस बस जब आप एडवाइस देते हो कि भाई आपके पास कुछ होना चाहिए, उसके लिए आपको शुड हैव के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करना है। देखिए आपका सेंटेंस है आपके पास किताब होना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव अ बुक। प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट याद रखिए, पास्ट के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, ये ओनली प्रेजेंट के लिए है। यू शुड हैव अ बुक, आपके पास किताब होनी चाहिए। दीपक के पास कलम होना चाहिए, दीपक शुड हैव अ पेन, दीपक शुड हैव अ पेन। चलिए पहले क्या करेंगे, वर्ब्स करेंगे, उसके बाद हम कोई अदर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हमारे वर्ब्स क्या क्या हैं अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखिए उड़ना, उड़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भूल जाना, माफ करना, देना, बढ़ना। अब बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, फटाफट आपको जवाब देना, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। उड़ना, भूल जाना, माफ करना, देना या बढ़ना, इन सब की इंग्लिश बताइए, वर्ब्स की फॉर्म बताइए क्या होगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी उड़ना यानी कि फ्लाई, भूल जाना यानी कि फॉरगेट, माफ करना यानी कि फॉरगिव, और देना यानी कि गिव, और बढ़ना यानी कि ग्रो। अब इसके फॉर्म्स बताइए क्या होगा, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म बताइए क्या होगा। इसके फॉर्म्स को बताने आपको, इसके फॉर्म्स क्या क्या होंगे। देखिए उड़ना को हम बोलते हैं, उड़ना यानी कि फ्लाई, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू हो जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। फ्लाई का क्या हो जाता है, फ्लू हो जाता है, बिल्कुल एकदम सही जवाब आया है आप लोगों का। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म बताइए, फ्लॉन हो जाता है, FLOWEN, बिल्कुल। और इसका फोर्थ फॉर्म क्या हो जाते हैं, फ्लाइंग हो जाते हैं। अब आप बताइए फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, फॉरगोट हो जाएगा, OT लास्ट में OT लग जाएगा, और फॉरगेटन हो जाएगा, फॉरगोटन हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म क्या होगी, ING विद वर्ब, फॉरगेट में ING लगा देंगे, फॉरगेटिंग हो जाएगा। फॉरगिव का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, फॉरगेव हो जाएगा, ठीक है, फॉरगेव हो जाएगा। एंड थर्ड फॉर्म फॉरगिवन हो जाएगा, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा फॉरगिविंग, ING लग जाएगा। ओके ठीक है। नेक्स्ट है गिव, गिव का सेकेंड फॉर्म जैसे अभी फॉरगिव में आपने चेंज किया ना, वैसे गिव भी आपका चेंज हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म गैव, थर्ड फॉर्म गिवन। ओह यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया है ना, चलो सुधार देती हूँ, यहाँ पर फॉरगिवन हो जाएगा, ठीक है, फॉरगिवन हो जाएगा। ओके मैंने सुधार दिया, अभी सुधार लीजिए, सॉरी मैंने सुधार दिया है। नेक्स्ट है गिविंग, गिविंग हो जाएगा। अब है ग्रो, ग्रो का क्या हो जाएगा, ग्री हो जाएगा। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रोन हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएंगे, ग्रोइंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे वर्ब्स के फॉर्म, बहुत सारे अभी तक हम लोगों ने वर्ब्स के फॉर्म अभी तक हम लोगों ने सीख लिया। चलिए अब ये रूल आपको याद है ना, क्या थे हमारे रूल, हमारे रूल थे सब्जेक्ट, शुड हैव, ऑब्जेक्ट। अब यही रूल को हम अप्लाई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो
आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रोहन के पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। बताइए। अब यहाँ पे आपको जितने सेंटेंसेस देख रहे हैं फटाफट आपको फ्रेम करते हुए जाना है, फटाफट मुझसे पहले आपको फ्रेम करने हैं। तो बताइए रोहन के पास एक कंप्यूटर होगी, बोलेंगे रोहन शुड हैव अ कंप्यूटर। रोहन के पास कंप्यूटर होना चाहिए, रोहन शुड हैव कंप्यूटर। मेरे पास एक किताब होना चाहिए, आई शुड हैव अ बुक। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। मेरे पास एक कार होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कार। मेरे पास एक मोबाइल होना चाहिए, आई शुड हैव अ मोबाइल। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते चाहिए। आपके जितने भी सामान है ना, टीवी, फ्रिज, जो भी आपके सामान है, जो भी आपके घर में सामान है, सभी को लेकर बोल डालिए, प्रैक्टिस कीजिए। आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करके जितने आपके सेंटेंसेस माइंड में आ रहे हैं ना, सभी बोलते जाइए। क्योंकि हम जब आंख बंद करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सेंटेंसेस आते जाते हैं। आप आंख बंद करके देखिए, आपको याद आ रहे हैं या नहीं, हर चीज आपको याद हो जाएगा। आंख खोलकर तो हमारा मन भटकते रहता है, कभी यहाँ देखे कभी वहां देखे, समझ नहीं आता है। इसलिए आप आंख बंद कीजिए, उसके बाद सोचिए क्या क्या आपके पास सामान, आप सोचिए क्या क्या आपने सामान रखा है, क्या क्या आपको सेंटेंसेस बनाने, सोचिए और बोलने लगिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है तुम्हारे पास कार होना चाहिए। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तो हम बोलेंगे यू शुड हैव। हम बोलेंगे यू शुड हैव अ कार। यू शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास कार होना चाहिए, यू शुड हैव अ कार। हमारे पास घर होना चाहिए। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हमारे पास घर होना चाहिए, हम बोलेंगे वी शुड हैव अ हाउस। वी शुड हैव अ हाउस। हमारे पास घर होना चाहिए। नेक्स्ट है उसके पास एक फ़ोन होना चाहिए। उसके पास एक फ़ोन होना चाहिए। इसकी इंग्लिश क्या बनेंगे? उसके यानी कि किसी बॉय की बात कर लेते हैं। ओके, तो बोलेंगे ही शुड हैव अ फ़ोन। मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं। ही शुड हैव अ फ़ोन। उसके पास एक फ़ोन होना चाहिए। अगर गर्ल की बात करते तो बोलते शी शुड हैव अ फ़ोन। ओके, चलिए और कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तुम्हारे पास घर नहीं होना चाहिए, तुम इसके काबिल नहीं है, तुम्हारे पास घर नहीं होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हो। ओके, तो तुम्हारे पास घर नहीं होना चाहिए हम कैसे बोलेंगे? सारे सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना सारे सेंटेंसेस, बनाते हुए चलिए। तुम्हारे पास घर नहीं होना चाहिए, हम बोलेंगे यू शुड नॉट हैव अ हाउस। यू शुड नॉट हैव अ हाउस। तुम्हारे पास घर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मेरे पास एक पेंसिल नहीं होना चाहिए। मेरे पास तो बहुत सारे पेंसिल होने चाहिए, एक पेंसिल नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे आई शुड नॉट हैव अ पेंसिल। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई शुड नॉट हैव अ पेंसिल। नेक्स्ट है क्या मेरे पिताजी के पास पैसे होने चाहिए? मुझे तो नहीं पता, क्या मेरे पिताजी के पास पैसे होने चाहिए? इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताइए? तो ये इंट्रोगेटिव है, तो शुड का यूज हम स्टार्टिंग में कर देंगे। हम बोलेंगे शुड माई फादर हैव मनी। कितने इजी बन गए। सेंटेंस देखने में तो एकदम हार्ड लगते हैं, लेकिन कितने इजीली बन जाते हैं। शुड माई फादर हैव मनी। क्या मेरे पिताजी के पास पैसे होने चाहिए? नेक्स्ट है हमारे पास फोन नहीं होना चाहिए, तो हम बोलेंगे वी शुड नॉट हैव अ फोन। हमारे पास फोन, सॉरी यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, ये तो नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव देने का कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स देने का तो कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट फुल स्टॉप दे देते हैं। वी शुड नॉट हैव अ फोन। चलिए ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट अब आपको परेशान नहीं करेंगे ना? ऑलराइट, समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे देखते हैं। अब है रूल नंबर, अब है हमारे रूल सब्जेक्ट, वांट, ऑब्जेक्ट। अभी तक हम लोगों ने लगभग 5 या 6 किया ना, 4 या 5 किया होगा शायद। तो ये हमारे नेक्स्ट है सब्जेक्ट, वांट या ऑब्जेक्ट। वांट यानी कि देखिए वांट के भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। एक होता है वांट और एक होता है वांट टू। एक होता है वांट और एक होता है वांट टू। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका अलग है और ये आपका अलग है। वांट का मतलब होता है चाहिए, और ये आपका ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और वांट टू का मतलब चाहता है, और ये आपका वर्ब के साथ यूज होता है।
ये याद रखिएगा। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हमारा सेंटेंस है, मुझे कुछ पानी चाहिए, मुझे कुछ पानी चाहिए, ऑब्जेक्ट है, एक्शन नहीं हो रहा, मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पानी चाहिए, आई वॉन्ट सम मनी। मुझे टिकट चाहिए, मुझे देहरादून जाना है, मुझे टिकट चाहिए, आई वॉन्ट अ टिकट, आई वॉन्ट अ टिकट, मुझे टिकट चाहिए। नेक्स्ट चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। वर्ब्स हम आगे देखेंगे, पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हमारे उसे मदद चाहिए, क्या बोलेंगे बताइए? तो उसे मदद चाहिए। अब फटाफट आपको जितने सेंटेंसेस दिख रहे हैं ना, सभी बनाते हुए चलिए। उसे मदद चाहिए तो हम बोलेंगे ही वॉन्ट्स। अब बोलोगे मैम आप वॉन्ट पढ़ा रहे थे, वॉन्ट्स कहाँ से आ गए? ही वॉन्ट्स हेल्प। तो गाइज जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट या एक व्यक्ति का नाम होता है, सिंगल व्यक्ति होता है, तो वहां पे आपको वॉन्ट्स का यूज करना है। वॉन्ट में एस लगा देना है, बाकी सबके साथ वॉन्ट आप यूज कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है रोहन को नौकरी चाहिए। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? फटाफट आपको बनाने बताइए। तो रोहन को नौकरी चाहिए, इसे हम बोलेंगे रोहन वॉन्ट्स। रोहन वॉन्ट्स अ जॉब। रोहन को एक नौकरी चाहिए, रोहन वॉन्ट्स अ जॉब। तुम्हें पैसे चाहिए तो हम बोलेंगे यू वॉन्ट मनी, यू वॉन्ट मनी, तुम्हें पैसे चाहिए, यू वॉन्ट मनी, तुम पैसे के लिए भूखे हो, तुम्हें पैसे चाहिए, यू वॉन्ट मनी। मुझे 100 रुपये चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे बताइए? तो मुझे 100 रुपये चाहिए, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? हम बोलेंगे आई वॉन्ट 100 रुपीज़, आई वॉन्ट 100 रुपीज़, मुझे 100 रुपये चाहिए। ठीक है, तो ये आपको वॉन्ट समझ में आ गया। चलिए और कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी ले लेते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंस है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अब इसमें देख के लग रहा है कि इसमें कोई एक्शन हो रहा है, नहीं एक्शन नहीं हो रहा, एक्शन नहीं हो रहा। बताइए, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मदद करने का एक्शन हो रहा, बट इसमें आपको एक्शन नहीं शो करना है। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई डोंट, डोंट का यूज करेंगे। ओके, हम बोलेंगे आई डोंट। देखिए आई डोंट हम क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो वांट नॉट का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। वांट के साथ नॉट यूज नहीं होता है कभी भी, आपको डू नॉट या डज नॉट का यूज करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ आपको डू नॉट। तो आई के साथ डू नॉट लगेगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसीलिए आई डू नॉट वॉन्ट योर हेल्प, आई डू नॉट वॉन्ट योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की, अब मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। मुझे जवाब नहीं चाहिए तो हम बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट आंसर, आई डोंट वॉन्ट आंसर, मुझे जवाब नहीं चाहिए। मुझे एक नई नौकरी चाहिए, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? फटाफट आपको ये दोनों सेंटेंसेस को फ्रेम करने हैं। मुझे एक नई नौकरी चाहिए तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट अ न्यू जॉब, आई वॉन्ट अ न्यू जॉब, मुझे एक नई जॉब चाहिए, आई वॉन्ट अ न्यू जॉब। नेक्स्ट है क्या आपको लंबे बाल चाहिए? ये तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब किसे किसे लंबे बाल चाहिए? गर्ल्स, अब बॉयज तो लंबे बाल नहीं रखेंगे, किसे किसे लंबे बाल चाहिए फटाफट बताइए। तो मैं भी तो देखूं किसे किसे लंबे बाल चाहिए। वैसे तो मुझे भी लंबे बाल चाहिए, तो क्या आपको लंबे बाल चाहिए? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू। अब यहाँ पर want का यूज करेंगे, डू यू वॉन्ट लॉन्ग हेयर, डू यू वॉन्ट लॉन्ग हेयर, क्या आपको लंबे बाल चाहिए? डू यू वॉन्ट लॉन्ग हेयर। इस तरह से आप बता सकते हैं। क्या आपको छोटे बाल चाहिए? डू यू वॉन्ट, सॉरी यहाँ पर वॉन्ट होगा, डू यू वॉन्ट शॉर्ट हेयर। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा, पेन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट हैज, हैव, गॉट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है ना? गॉट टू, अब हम जानते हैं कि कोई काम हम बोलते हैं कि मुझे करना है, उसके लिए हम दो चीज यूज करते हैं, या फिर इज एम आर के साथ टू का यूज करते हैं या फिर हैज हैव के साथ टू का यूज करते हैं। अगर हमारे सेंटेंसेस में कंपल्सन शो करता है तो वहां पर हैज टू हैव टू का यूज करते हैं। अगर हमारी इच्छा शो करती है तो वहां इज एम आर के साथ टू यूज करते हैं। लेकिन जब
हैज़ हैव के साथ गॉट टू यूज करते हैं ना, तो इसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। हमारा सेंटेंस होगा हमको ये कार खरीदनी ही है, ऐसे बोल रहे हैं, मतलब जरूरी है, ऐसा आप दिखाना चाहते हो। हमको ये कार खरीदनी ही है, वी हैव गॉट टू बाय दिस हाउस, सॉरी घर है, ओके, वी हैव गॉट टू बाय दिस हाउस, हमको ये घर खरीदनी ही है। हमको इस वर्ष 12वीं का पेपर पास करना ही है, तो बोलेंगे वी हैव गॉट टू पास 12th एग्जाम इन दिस ईयर, ओके, मतलब कोई काम करना ही है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हैज हैव के साथ गॉट टू का यूज करेंगे, ओके। चलिए प्रैक्टिस वाले वर्ब्स है हमारे कुछ, मैं यहाँ पर वर्ब्स आपको दे देती हूँ, इस वर्ब्स का आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये वर्ब्स आपको खुद सॉल्व करने हैं, और जब मैं नेक्स्ट डे प्रैक्टिस वाली क्लास लाऊंगी ना, नेक्स्ट डे यानी कि संडे, अब हमारी संडे को फिर से ऐसे प्रैक्टिस वाली क्लास आएगी, तो यहाँ पे मैं आपको 5 वर्ब्स पे फॉर्म देती हूँ, उसे आपको फ्रेम करना है खुद से घर में, और जब मैं संडे को लाइव क्लास आऊंगी तो मेरे आने से पहले आपको कमेंट में सारे वर्ब्स को लिख के रखने हैं, ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो चलिए मैं आपको देती हूँ वर्ब्स। काम करना, काम करना, सोचना, बोलना, लिखना, समझना। अच्छे से लिख देती हूँ, समझना। अब ये आपका होमवर्क है, ये मैं यहाँ पर लिख के आपको नहीं बताऊंगी, ये 5 वर्ब्स की फॉर्म है। अब ये आपको घर में सॉल्व करने हैं, और जो मैं संडे को प्रैक्टिस क्लास लेकर आऊंगी मेरे आने से पहले, यानी कि 7 बजे जो आपका लाइव क्लास स्टार्ट होता है, उससे पहले आपको आकर इसे 5 फॉर्म्स को लिखकर मुझे दिखाने हैं। उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मैं चेक करूंगी, पहले मैं चेक कर लूंगी किसके किसके आंसर आए हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ओके। तो चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे सेंटेंस था कोई काम करनी ही है, हैज हैव के साथ गॉट टू का यूज करते थे, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो है तुम्हें एक कार खरीदनी ही है, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तुम्हें एक कार खरीदनी है, हम बोलेंगे यू हैव गॉट टू बाय अ कार। इजी है ना? सभी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाने हैं, सभी को बनाने हैं। यू हैव गॉट टू बाय अ कार, सही, एकदम सही बनाया आप लोगों ने, बिल्कुल। यहाँ पे आपको जितने सेंटेंसेस दिख रहे हैं ना, फटाफट आप फ्रेम करते हुए चलिए। मुझे यह पुस्तक पढ़नी ही है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैव, और यहाँ गॉट होगा, आई हैव गॉट टू रीड दिस बुक। मिस्टेक बहुत होती है, रीड दिस बुक। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई हैव गॉट टू रीड दिस बुक, मुझे ये किताब पढ़नी है। नेक्स्ट है पापा को अंग्रेजी का अखबार पढ़ना ही है, इसे हम बोलेंगे फादर हैज, फादर के साथ हैज लगाएंगे, फादर हैज गॉट टू रीड दिस न्यूज़पेपर। रीड दिस, सॉरी दिस नहीं, अंग्रेजी का न्यूज़पेपर है ना, यानी कि रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। पापा को इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है, ओके, न्यूज़पेपर। तो हमारा सेंटेंस हो गया फादर हैज गॉट टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, पापा को अंग्रेजी का अखबार पढ़ना ही है। रोहन को यह पुस्तक लिखनी ही है, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे रोहन हैज गॉट टू राइट दिस बुक। रोहन को ये बुक लिखना ही है, तो हम बोलेंगे रोहन हैज गॉट टू राइट दिस बुक, ओके। चलिए और कुछ सेंटेंसेस है, इसे फ्रेम करते। पहले आप सेंटेंस देख लीजिए कैसे आपका सेंटेंस है, इसी को सेंटेंस को आप फ्रेम करेंगे। चलिए, उसे रिया से शादी करनी है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? फटाफट आपको बनाने हैं। तो हम बोलेंगे ही हैज गॉट टू मैरी, किससे शादी करनी है? रिया से, रिया, ओके, हो गया। नेक्स्ट है रोहन को यह कार बनाना ही है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? रोहन को यह कार बनाना ही है, हम बोलेंगे रोहन हैज गॉट टू मेक दिस
कार। नेक्स्ट है मुझे उसे डांटना, ये बहुत ज़रूरी है उसे डांटना, मुझे उसे डांटना ही है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हम बोलेंगे आई हैव गॉट टू स्कोल्ड हिम, मुझे उसे डांटना ही है, डांटना यानी कि स्कोल्ड। ओके, नेक्स्ट है मुझे उससे बात करना ही है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मुझे उससे बात करना ही है, इसे हम बोलेंगे आई हैव गॉट टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करना ही है, आई हैव गॉट टू टॉक टू हिम। ओके, तो ये हमारे आज के स्ट्रक्चर्स थे।